एक सलीकामंद औरत और एक समझदार माँ की बेटी अपने एक छोटे से कमरे को जब वो शादी करके जाती है, जो उसको कमरा मिलता है, उसको भी साफ़ सुथरा रखती है। साफ़ सुथरा रखने का हुनर जानती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब एक लड़की शादी करके जाती है तो उसको एक कमरा ही मिलता है। ठीक है, बाकी अब तो सब बच्चियों का ख्वाब होता है, सब लड़कियों का और हर एक हाउसवाइफ का, कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दें, खुद का मुकम्मल घर एक दें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अब आपको एक कमरा मिलता है, ठीक है? अब ये नहीं है कि हमने उसको गंदा करके रखना है, उसको बखेर के रखना है। आपको एक कमरा दिया जाता है, तो आप क्यों ना जो टाइम गुज़र रहा है उसको ही अच्छे तरीके से गुज़ारने की, स्पेंड करने की कोशिश करें, सॉरी। तो आपको जो एक कमरा मिलता है, आप उसको अगर अब साफ़ सुथरा रखें, अपने सलीकामंदी के साथ उसको सँवार के रखें, तो वो भी आपका एक मुकम्मल घर से कुछ कम नहीं लगता। तो जो आपको एक कमरा मिलता है, तो उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सलीकामंदी अपनाएं और सबसे पहले कुछ अपनी हैबिट्स चेंज करें। और ये नहीं है कि बस आपका कमरा एक कमरा मिला है तो आप इसी इंतज़ार में रहें कि अब घर मिल जाए तो उसी को साफ़ सुथरा रखूँगी, अब मैं कमरे को क्या करूँ। तो मेरी बात याद रखिए, कमरा एक कमरा मिलता है, उसको साफ़ रखने वाली भी जो माँ की बेटियाँ हैं ना, साफ़ रखती हैं। मेरी बहनों, आप भी अपने कमरे को साफ़ मिलो रखो। सबसे पहले आप क्या करें, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप फजर में ज़रूर उठें। जब आप सुबह फजर में मेरी बहनों उठने लग गई ना, आपने अपनी हैबिट बना ली कि फजर में आपने उठना है, तो एक तो आपका दिन अच्छा और पुरसुकून गुजरेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके बाद आपके दिन पुरसुकून दिन के साथ साथ आपका कमरा भी साफ़ करने के लिए आपको कुछ टाइम मिल जाएगा। ठीक है? तो चाहे फिर फ़जर के बाद आप कुछ देर रेस्ट कर लें, या जैसे भी आपकी रूटीन है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आपने जब उठना है, सबसे पहले अपने रूम में भी बाहर जाने से पहले आप अपनी बेडशीट सेट करके जाएँ। ठीक है? ताकि जब आप अपने रूम में आएँ तो आपको आपका रूम क्लीन लगे। तो अगर तो हम अपनी ये आदत बना लेते हैं ना कि हम सुबह उठते ही अपनी बेडशीट साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, अपना बेड बना लेते हैं, तो यकीन करें कि आपका पूरा रूम क्लीन और टाइडी लगने लग जाता है। आप फ्रेश फ़ील करती हैं। और आप जब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, ज़ाहिर है किचन का काम करना पड़ता है। आपके साथ आपकी देवरानियाँ, जेठानियाँ हैं, सास-ससुर हैं, तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। पूरा घर क्लीन करना पड़ता है, मतलब मिल-जुल के जैसे भी बना हो। और उसके बाद किचन का सुबह नाश्ता, फिर दोपहर, फिर शाम, और सारा काम बर्तन वगैरह भी। तो उसके साथ-साथ आपने अपने कमरे को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वही एक जगह होती है जहाँ पे आके आपने रेस्ट करना होता है, आपने सुकून हासिल करना होता है, आपने, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने। तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपने क्या करना है कि आपने अपना बेड बना लेना है। और उसके बाद आपने अपनी आदत बनानी है कि आपने ये नहीं कि 15-15 दिन गुज़र जाएँ और आप अपने फर्नीचर जो आपका है, आप उसकी डस्टिंग ही ना करें, और उस पर इतनी डस्ट पड़ जाए, इतनी मिट्टी जम जाए कि वो फिर साफ़ होने का नाम ही ना ले। ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको कितने प्यार से फर्नीचर देते हैं, तो क्यों ना हम इसको सँवार के साफ़-सुथरा रखें। जितनी मोहब्बत से हम उन्होंने हमको दिया है, उतनी ही हम मोहब्बत दिखाएँ उसको क्लीन रखने की, साफ़ रखने की। उसकी एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग करनी है। अगर तो आपका लाइट फर्नीचर है, ठीक है? बीच कलर का है या वाइट, ऑफ वाइट कलर का, क्रीम कलर का, तो फिर तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर आपने उसकी डस्टिंग करनी है। और जो इसके जहाँ पे ये शीशे वगैरह लगे होते हैं, ठीक है? जो ऊपर वाली साइड है, उसको तो आप गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लें। लेकिन जो बाकी फर्नीचर है, ठीक है? जो डिको पेंट होता है या पेंट होता है, तो उसको कोशिश करें कि गीला कपड़ा ना लगाएँ। जब आप एक दिन छोड़ के एक दिन न उस पे ड्राई कपड़े के साथ ही ना, खुशक कपड़े के साथ ही आप मिट्टी साफ़ करते रहेंगे ना, डस्टिंग जो भी मिट्टी वगैरह साफ़ करते रहेंगे, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप गीला कपड़ा करें। गीला कपड़ा
करने की तब ज़रूरत पड़ती है गीला गीला कपड़ा फर्नीचर को मारने की, जब आप 15-15 दिन गुज़ार दें। ज़ाहिर है फिर तो मिट्टी जम जाती है और फिर वो आपका जो ऊपर का डिको पेंट हुआ होता है या वैसे कोई पेंट होता है, तो फिर जब आप गीला कपड़ा फेरते हैं ना, तो उसकी जो पॉलिश है, उसकी जो चमक है, वो भी ख़त्म होने लग जाती है। जब आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन फर्नीचर क्लीन करती हैं ना, फिर नहीं आपको ज़रूरत होती कि आप गीला कपड़ा लगाएँ। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो भी आपके कपड़े हैं जो आपने वॉश किए हैं, तो आप उसको साथ साथ समेटें। ये नहीं एक कमरा मिला है और वहाँ पे ही पूरा जमा करते जाएँ, पूरा पहाड़ बनाने नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने। जो भी कपड़े वॉश किए हैं आपने साथ-साथ आप उसको समेटते जाना है और उसके बाद एक कमरा है आपके पास, आपने जो भी काम करना है अपने हाज़िर दिमागी के साथ काम करना है रूम रूम का भी और अपने पूरे घर का भी। ठीक है? ये नहीं है कि आप बस अब बोझ समझा हुआ है काम को और बस काम करती जा रही हैं और चीज़ें पता नहीं कहाँ-कहाँ कोनों में छुपाई जा रही हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपको पता ही नहीं वो फलाँ चीज़ और फलाँ चीज़ आपने कहाँ पे रखी है। बल्कि आपने जो भी काम करना है सलीका-मंदी के साथ करना है। जो चीज़ जहाँ पे रखी है आपको याद होनी चाहिए और आपने अपने घर का काम करना है, आपने हैप्पी होके करना है। और ये नहीं कि काम को इकट्ठे करते जाना है, जो भी काम है छोटा-छोटा साथ-साथ करते जाएँ। वीक बाद आपने सारे अपने रूम के और घर के जाले उतार लें, ठीक है? और उसके बाद कोई भी चीज़ें हैं खलारे ना डालें, ठीक है? उतनी चीज़ें लें जो आप समेट सकें। होपफुली आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।